हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। आप देखिए यहाँ पर एक हमारे पास में नेटवर्क दिया हुआ है। नेटवर्क में उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और हमको किसके बीच का कनेक्शन निकालना है, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है एक्स एंड वाई के बीच की। आपको बस ध्यान में ये रखना है कि जब भी हमारे पास में कोई नेटवर्क आता है, और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है अभी, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट का, तो आपको बस ध्यान में क्या रखना है कि सीरीज कनेक्शन कौन सा है और पैरेलल कौन सा है। जरा यहाँ देखिए, अगर मैं फोकस करता हूँ, ये मैंने कुछ बेसिक्स बना के रखे हैं यहाँ पे। सीरीज कनेक्शन की बात करते हैं, अगर कोई रेजिस्टेंस एक के बाद एक दिखाई देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसमें हम लोग को क्या करना होता है कि उसमें हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होती है ऐड करके। जैसे यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो, R1 प्लस R2। वही अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो पैरेलल में हमारे पास में नंबर ऑफ रेजिस्टेंस एक दूसरे के अक्रॉस में अगर कनेक्ट रहे, जिसका नोड कैसा हो, कॉमन हो। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, दो रेजिस्टेंस एक दूसरे के अक्रॉस में है लेकिन उसके नोड कैसे हैं, कॉमन है, तो ये कनेक्शन क्या कहलाएगा, पैरेलल कहलाएगा। सिमिलरली अगर तीन रेजिस्टेंस एक दूसरे के अक्रॉस में, जैसे R1 के अक्रॉस में R2 है, R2 के अक्रॉस में R3 है, लेकिन इनके नोड कैसे हैं, कॉमन है, तो कनेक्शन क्या कहलाएगा, पैरेलल कहलाएगा। जरा यहाँ देखिए, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इसका फॉर्मूला बनता है हमारे पास में R टोटल इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। सिमिलरली अगर मेरे पास में तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास में रेजिस्टेंस टोटल निकालने का, 1 अपॉन R टोटल इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब ये तो था हमारा बेसिक। अब हम लोग आते हैं हमारे मेन न्यूमेरिकल पे। यहाँ अगर आप लोग फोकस करते हो तो जरा देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीरीज कनेक्शन को ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में पैरेलल कनेक्शन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो जरा फोकस करिए, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको 2 ओम, 8 ओम और ये 6 ओम। ये कनेक्शन कैसा हमारे पास में, सीरीज कनेक्शन है, क्योंकि ये एक के बाद एक लगा हुआ है। पहला कनेक्शन मिला। उसके बाद देखिए ये 7 ओम एंड ये 9 ओम, ये दोनों कनेक्शन कैसे हमारे पास में, सीरीज कनेक्शन है। यहाँ पर मैंने सीरीज लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये दो कनेक्शन देख रहे हो आप लोग, ये कनेक्शन कैसा हमारे पास में, सीरीज कनेक्शन है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सीरीज कनेक्शन लिख दिया। जब भी आप सीरीज और पैरेलल का नेटवर्क सॉल्व करते हो तो आपको बस ध्यान में ये बात रखनी है कि हम लोग को ज्यादा स्टेप्स नहीं बढ़ाने हैं। अगर हमको डायरेक्टली कोई कनेक्शन सीरीज में दिखाई दे रहा है, पैरेलल में दिखाई दे रहा है और एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो हम लोग जो हमारे क्वेश्चन को मुझे 4 से 5 स्टेप में सॉल्व करना था, वो उसको मैं 2 से 3 स्टेप में भी खत्म कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में जो कनेक्शन है इसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये टर्मिनल देख रहे हो क्या, ये टर्मिनल मैंने तैयार किया X, ये दिखा आपको। इस X टर्मिनल से हमारे पास में यहाँ पर एक लाइन तैयार हो गई। हमको करना क्या है, देखो तो ये जो कनेक्शन था सीरीज वाला, अब मैंने क्या बताया था कि सीरीज में एडिशन होता है। एडिशन होता है तो हम लोग यहाँ पर देखो क्या करेंगे, 2.5U प्लस 3.5U। देख रहे हैं आप लोग, सीरीज में हमने क्या किया, एडिशन किया। तो जरा यहाँ पर बताइए आंसर कितना आ गया हमारे पास में, 6 ओम आ गया। ये जो तीनों कनेक्शन सीरीज में है, अगर मैं इसका R टोटल निकालता हूँ तो तीनों रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा सीरीज में होने की वजह से। इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 2 ओम प्लस 8 ओम प्लस 6 ओम, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 16 ओम आएगा, ठीक। ये वाला कनेक्शन आप लोग देख रहे हो, ये कनेक्शन कैसा सीरीज में है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास में क्या बनेगा, देखो R टोटल इसका 7 प्लस 9, यानी मेरे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 16 ओम आ जाएगी, ठीक है ना। अब मेरे पास में जो वैल्यू आ चुकी है इसको हम लोग बना रहे हैं। तो देखिए ये जो टर्मिनल था हमारे पास में X का, ये मैं लेके आया हूँ। इसके बाद देखिए ऊपर में चलते हैं, ऊपर में बताओ दोनों का जब एडिशन हुआ तो इसकी वैल्यू कितनी आई मेरे पास में, 6 ओम आई, तो मैंने यहाँ पर 6 ओम लिखा, ठीक है। यहाँ से देखो सेंटर से कौन सी लाइन आ रही, 12 ओम की आ रही, तो यहाँ पर मैं देखो 12 ओम बनाने जा रहा हूँ। दिखा, ये वैल्यू किसका बन गया, 12 ओम का बन गया। नीचे से देखो वैल्यू क्या हमारे पास में यहाँ पे 12 ओम है, तो यहाँ पर हम लोगों ने फिर से 12 ओम को तैयार कर दिया। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। अब ये जो कनेक्शन था ये इस तरीके से बन चुका है, ठीक है। ऊपर का पोर्शन क्लियर हुआ। इस पॉइंट पर आने के बाद में अगर आप देखते हो तो एक लाइन जा रही है ये साइड में। इन तीनों को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो एक सिंगल रेजिस्टेंस आया, उस सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में, 16 ओम आई, ठीक है। इसी पॉइंट को अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ, बढ़ाने के बाद में इन दोनों का जब मैंने एडिशन किया सीरीज में तो इसकी वैल्यू कितनी है, 16 ओम आई। तो यहाँ पर भी मैंने कितना लिखा, यहाँ पे 16 ओम लिख दिया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट थे दोनों के, यहाँ से आके कॉमन पॉइंट पे मिल गए, तो ये हमारे पास में कॉमन पॉइंट पे मिल चुका है। ये टर्मिनल किसको जाके मिल गया, Y को, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे। इतना पोर्शन तैयार होने के बाद में
ये जो हमारे पास में एक से एक सीधी डंडी आ रही थी, ये हमने एक से एक सीधी डंडी लेके आए, जो कहाँ पे जाके मिला, Y को जाके मिला, लेकिन कौन से एलिमेंट को ले जाते हुए मिला, वो 11 ओम के एलिमेंट को, और ये कहाँ पे जोड़ दिया उसने हमारे पास में, Y के टर्मिनल के पास में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल, है ना। अभी जो सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल हम लोगों ने तैयार किया, इसको हमको और सिंप्लीफाइड करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, फिर से रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ करने के लिए अब जरा यहाँ पर हम लोग फोकस करते हैं। ये देखिए जरा, ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन देख रहे हैं आप लोग, इसमें कितने रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, 3। कौन कौन दिख रहा है, 6, 12 एंड 12। तीनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, पैरेलल में हैं। इस वजह से मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाई रेड से, ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये तीनों भी पैरेलल में है तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, 6 ओम इज पैरेलल विद 12 ओम इज पैरेलल विद अगेन 12 ओम। जब इसको निकाला जाएगा तो कैसे निकालेंगे, देखो 1/R टोटल इक्वल्स टू, देखो जरा ये फॉर्मूला दिख रहा है तीनों रेजिस्टेंस का। R1 की जगह पर कौन है, यहाँ पे 6 है, तो क्या लिखेंगे हम लोग 1/6। R2 के जगह पर कौन है, 12 है, तो क्या लिखेंगे 1/12। R3 के जगह पर कौन है, यहाँ पे अगेन 12 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/12। जब आप इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/R टोटल की एक वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू आएगी आपके पास में सॉल्व करने के बाद में, जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो वैल्यू आएगी आपके पास में 1/3। तो यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। जब इसका आप R टोटल निकालोगे तो इसको हमारे पास में जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3 ओम। ये समझ में आया आप लोगों को। तो ये जो तीनों एलिमेंट हमारे पास में पैरेलल में थे, इसको सॉल्व करने के बाद में कितना वैल्यू है आपके पास में, 3 ओम। साथ में देखिए, अगर आप और ध्यान देते हो तो ये दो कनेक्शन कैसे हमारे पास में अगेन पैरेलल में है, तो यहाँ पर हम लोग मेंशन क्या करेंगे, 16 ओम इज पैरेलल विद 16 ओम। ठीक, तो इसका जब हम लोग R टोटल निकालेंगे तो R टोटल कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो तो दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन अपन दोनों का सम। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बनेगा, 16 इंटू 16 अपॉन में 16 प्लस 16, तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आ गई, 8 ओम। ये चीज समझ में आया। अब मेरे पास देखो, ये भी सिंप्लीफाइड हो चुका है, ये भी सिंप्लीफाइड हो चुका है। इसको अगर मैं आगे में सॉल्व करता हूं तो हमारा डायग्राम देखो किस तरीके से रीड्रॉ होगा। सबसे पहले हम लोग किसको निकालेंगे, एक्स टर्मिनल को निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर एक्स टर्मिनल को निकाला। एक्स टर्मिनल के बाद में ये जो तीनों रेजिस्टेंस थे, ये एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गए, जिसकी वैल्यू कितनी आई, 3 ओम आई। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या बना दिया, 3 ओम बना दिया। ये क्लियर है। उसके बाद देखो, ये तीनों एक पॉइंट पे कन्वर्ट हो गए। उसके बाद में नोड देख रहे हो क्या, हमने यहाँ पर ये नोड को देखा। ठीक, उसके बाद में दोनों कनेक्शन कैसे थे, पैरेलल में थे। इसको जब हमने सॉल्व किया तो एक सिंगल एलिमेंट आया मेरे पास में, जिसका वैल्यू कितना निकला, 8 ओम निकला। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगा दिए, 8 ओम को लगा दिए। यहाँ तक क्लियर है क्या। उसके बाद में कनेक्शन कहाँ गया, Y के पास में गया। तो यहाँ पर मैंने कनेक्शन कहाँ पर लेके आ गया, Y के पास में लाया। उसके बाद देखिए, उसी X से एक कनेक्शन निकला। तो इसका तो हमने सॉल्व कर चुके थे यहाँ पे। इसके बाद से देखिए, यहाँ से एक लाइन निकल रही है, ये लाइन निकल रही है। इसका मतलब ये जो दो एलिमेंट हमने सॉल्व किए हैं, उसके अक्रॉस में कौन लगा है, 11 ओम लगा है। तो यहाँ से हम लोगों ने कनेक्शन निकाला और इसके अक्रॉस में किसको लगा दिया, हम लोगों ने 11 ओम को लगा दिया। ये समझ में आया आपको। अब जैसे ही 11 ओम आ गया मेरे पास में, तो अब दोनों कनेक्शन कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल में कनेक्शन दिखने के पहले अगर आप यहाँ फोकस करते हो, तो ये जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, ये ऊपर वाले एलिमेंट्स खुद को कैसे बता रहे हैं, सीरीज में बता रहे हैं। तो सीरीज में बताने की वजह से हम लोग पहले उसको सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ पर मेरे पास में आएगा x। दोनों को सॉल्व करेंगे तो बताओ दोनों का एडिशन क्या होगा हमारे पास में, 3 ओम प्लस 8 ओम, कितना आ जाएगा, 11 ओम। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 11 ओम लिखेंगे। इसके अक्रॉस में हमारे पास में अगेन कौन लगा हुआ है, 11 ओम लगा हुआ है। ये कनेक्शन यहाँ पर देखो कनेक्ट हो रहा है, इधर में कौन आ गया, Y आ गया। अब जरा देखिए, ये कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास में जो फाइनल वैल्यू निकलेगी, क्या निकलेगी, देखो तो देयरफॉर R टोटल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 की जगह पर कितना है, 11 है, R2 की जगह पर भी 11 है। अगेन देखो R1 प्लस R2, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मेरे पास में फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो तो 5.5 ओम, है ना। यानी जो क्वेश्चन में बोला था उसने, द रेजिस्टेंस बिटवीन x एंड y, therefore the resistance between x and y equals to R total equals to 5.5 ओम। और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को। तो हमने जिस तरीके से इसको सॉल्व किया है, तो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान हमको किसका रखना है, सीरीज कनेक्शन का और पैरेलल कनेक्शन का। अगर आपका सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन एकदम स्ट्रांग है कि हाँ मुझे मालूम है सीरीज कनेक्शन किसको कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन किसको कहते हैं, तो मैं इजीली इसको बना सकता हूँ।
अगर किसी ने मेरा सीरीज और पैरेलल का थ्योरी वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे वो थ्योरी लेक्चर को एक बार देखिए, तो आपको और अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा। आई होप आपको आज का न्यूमेरिकल पसंद आया होगा, और जिस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है, जहां पर हमको 6-7 स्टेप लग सकती थी, हमने कितने स्टेप में कन्वर्ट कर दिया इसको? 4 स्टेप में, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।